आंखों से जल निकलने के कारण ब्रह्मा जी ने कहा, हे समुद्र देव, इस बालक के कारण इसने आज मेरे नेत्रों से आंसू निकाल दिया, इसलिए हम इसका नाम जलंधर रखते हैं। हाँ, यहाँ हमने कल बताया। इस प्रकार से भगवान की कथा की ओर बढ़े हैं। इससे पहले भगवान के नाम को गा करके ही आगे बढ़ेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया और वो देखते देखते बालक को बड़ा हो गया। उसका नाम जो है जलंधर रखा और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी से कहा ब्रह्मा जी ने, इसे राजा बना दिया जाए। किसका राजा? राक्षसों का, दैत्यों का राजा। उसको राजा बनाकर सिंहासन पर बिठा दिया और उसका विवाह भी हो गया। किसके साथ? मैंने कल कथा में बताया था आपको, वृंदा, इसकी पुत्री है काल देवी की, तो उसके साथ विवाह हो गया। लेकिन वृंदा जो है वो बहुत ही पतिव्रता नारी है। तो इस प्रकार से अपने सभा में जलंधर विराजमान है, उसकी सभा लगी है और उसी सभा में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का आगमन होता है। जब गुरुदेव सभा में पधारे तो शुक्राचार्य जी का स्वागत किया। उठ करके जलंधर ने उनके चरण धोए और गुरुदेव को प्रणाम करके कहता है, हे गुरुदेव, आज मेरे मन में एक शंका है। गुरुजी, पुरोहित या आपके घर के जो पंडित जी हैं, अगर मेरे तो कोई मन में शंका रहे तो पूछ लेना चाहिए। जरूर बताते हैं वो अपने इच्छा अनुसार आपको जरूर सारी जानकारी, क्योंकि जो आपके गुरु हैं, पुरोहित हैं, वो आपसे सारी सच्ची बात बताएंगे। इस प्रकार से उसने कहा, गुरुदेव, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप कि राहु का सिर, राहु दैत्य, राहु राक्षस का सिर किसने काटा है, ये मुझे विस्तार से बताइएगा। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने कहा कि सुनो, एक बार की बात है, देवता और राक्षस ये दोनों ने मिलकर के क्या किया था, सागर के गर्भ में छुपे हुए जो अनमोल रत्न थे उनको निकालने के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन करने के लिए जो समझौता हुआ उसमें ये बात हुई थी कि आधा आपका रहेगा और आधा मेरा रहेगा। तो राक्षस भी राजी हो गए देवता के साथ कि जब आधा हमको मिलेगा और आधा आप ले जाना। इस प्रकार से कहते हैं ये समझौता हुआ और इस प्रकार से समुद्र मंथन जब होने लगा तो उसमें बहुत सारे रत्न निकल करके आए। सब रत्न निकले, अंत में क्या निकला, अमृत का कलश निकला। जब अमृत का कलश उसमें से निकला तो उसको जो है ये हुआ कि अब इसको सबको पिलाए, जो पिएगा वही अमर हो जाएगा। तो विष्णु भगवान ने उसको छुपा करके देवताओं को एक लाइन में बिठा करके उस
पिलाने लगे। और इस प्रकार से कहते हैं, घनश्याम थोड़ा वैल्यूम कम करना आवाज़ थोड़ा सा। तो इस प्रकार से जो अमृत पिलाने लगे तो वहाँ पर राहु और केतु, ये भी हेलो बस ठीक है, राहु और केतु ये छुप करके देवताओं की लाइन में बैठ गए। ये भी देवता का वेश बना लिए और इन्होंने अमृत, भगवान ऐसे सबको पिला रहे थे तो ये भी लेकर के जब भगवान ने हाथ में दे दिया, इनके अंजलि लगाए पी रहे थे, तो देवराज इंद्र जो है पहचान गए कि ये देवता नहीं है, ये तो राक्षस हैं। उन्होंने भगवान विष्णु जी से बताया कि प्रभु ये दोनों जो अमृत पी रहे हैं ये देवता नहीं, ये तो राक्षस हैं। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गर्दन काट दिया। काट तो दिया गर्दन, लेकिन वो अमृत यहाँ तक आ गया था। इस प्रकार से धड़ कट गया, लेकिन वो दोनों अमर हो गए क्योंकि अमृत पी लिए थे, कंठ के नीचे आ गया था। इसीलिए राहु और केतु जो हैं, इनका जो है, जो हमारे ग्रह हैं, वैसे तो हमारे ग्रह जो है 7 ही हैं, लेकिन 2 छाया ग्रह भी माने जाते हैं, राहु और केतु। इस प्रकार से 9 ग्रह हैं। हम जब कभी पूजा करते हैं, कोई पूजा घर में अनुष्ठान होता है तो 9 ग्रहों की पूजा नहीं होती है कि 9 ग्रह की पूजा करवाओ पंडित जी, हमने 9 ग्रह की पूजा नहीं किया है। तो ये राहु केतु भी उसमें शामिल रहते हैं। तो इस प्रकार से वो कहता है दैत्यराज जलंधर, किसने राहु का सर काटा, मुझे ये बताएं। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे जो पूर्वज है राहु, उनका सिर भगवान विष्णु जी ने काटा और देवराज इंद्र के कहने से काटा। तो उसको क्रोध आया देवराज इंद्र के ऊपर और इस प्रकार से देवराज इंद्र को पकड़ने के लिए उसने घसमर नामक दैत्य को याद किया उसी समय कि अय मेरे दूत संदेशवाहक घसमर, आप अभी यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। जैसे ही जलंधर ने घसमर को याद किया, वो दैत्य उसी समय उसके सामने आ गया। वो कहने लगा, सुनो मेरे दूत संदेशवाहक, आप अभी जो है इंद्र के पास जाओ और जा करके मेरा संदेशा उनको सुनाओ, उनको पकड़ करके लेके आओ हमारी सभा में और सारा जो समुद्र से अमृत या जो कुछ निकला है सामान, वो सब ले करके उनको आना है। वो दूत पहुंचा देवराज इंद्र की सभा में और जा करके कहने लगा कि मेरे स्वामी का आदेश है, समुद्र मंथन से जो सागर से आपने चुराए हैं, जो भी समुद्र मंथन से निकला है, और अपने देवताओं सहित मेरे स्वामी के पास चलो। और इस प्रकार से जब सुना देवराज इंद्र ने, देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। देवराज इंद्र ने कहा कि जा करके अपने स्वामी से कह दो कि जो है अगर उनमें मुझे लेना है, वो इंद्र जो सामान समुद्र से मिला लेना है, तो आकर के मुझसे युद्ध करें तभी मिलेगा। और इस प्रकार से जा करके उस संदेशवाहक ने, घसमर नामक संदेशवाहक ने जाकर के जब ऐसा बताया तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही और वो अपनी सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया देवलोक पर। बोले शंकर भगवान की जय। जब उसने चढ़ाई कर दिया तो इतना भयानक युद्ध हुआ कि भयंकर गर्जना हो रही थी, चारों ओर मार काट मची थी। और जो मृत सैनिक थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु, देखो गुरुओं का काम ही क्या है, अपनी प्रजा, अपने यजमान की रक्षा करना। तो इस प्रकार से देवताओं के गुरु बृहस्पति, क्योंकि लड़ाई में मरेंगे भी तो सारे जिंदा थोड़ी रहेंगे, लड़ाई होती किस लिए है, वहाँ कोई मरेगा, कोई घायल होगा। तो जो देवताओं की तरफ से मरते थे उनको देवताओं के गुरु बृहस्पति जी मृत संजीवनी से जिंदा कर देते थे। और जो उधर मरते थे राक्षसों में, उधर के गुरु शुक्राचार्य जी वो भी अपनी विद्या लगा रहे थे, मृत संजीवनी से जिंदा कर देते थे, जीवित हो जाते थे। इस प्रकार से जब किसी प्रकार से युद्ध में ना इधर से कोई हारे ना उधर से कोई मरता था, तो इस प्रकार से जब देवसेना कम नहीं हो रही थी तो अगले दिन जो है जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि हे गुरुदेव, मैं इतने देवताओं को मार करके गिराता हूँ, अगले दिन फिर उठ करके सब लड़ाई करते हैं, इसका क्या कारण है, बताने की कृपा करें। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि सुनो, अगर तुम चाहते हो कि देवताओं को हराना है तो
पर्वत पर जो संजीवनी है उसे उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, ना वो संजीवनी रहेगी न कोई जीवित दोबारा होगा। तो जलंधर गया और उस संजीवनी को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। और जब फिर गए जो है गुरुदेव बृहस्पति जी उस संजीवनी को लेने के लिए, तो वहाँ पर संजीवनी नहीं मिली। इस प्रकार से वो भाग करके आए और इधर देवराज इंद्र से कहने लगे कि सुनो, अब जो है युद्ध रोक दो, युद्ध करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो संजीवनी है ही नहीं है, हम जिंदा कहाँ से करेंगे। इस प्रकार से अपने गुरु की आज्ञा मान करके देवराज इंद्र ने युद्ध को रोक दिया। और उस समय जो है इसने चढ़ाई कर दिया इंद्रलोक पर। जा करके जब इंद्रलोक को कब्जा कर लिया, वहाँ से सारे देवता भागने लगे और सारे देवता भाग करके कहाँ पहुँचे, मेरे विष्णु भगवान के पास। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, उनके नाम को गाते हैं कि भगवान विष्णु को दया तो आएगी कि भज मन नारायण नारायण देवलोक पर, और हम सबको मार के वहाँ से निकाल दिया है। अपने प्राणों की रक्षा करते हुए आपके श्री चरणों में आए हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। हे दीनानाथ दीनबंधु, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से जब भगवान से विनती कर रहे थे सारे देवता, तो मेरे भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोग अब चिंता को त्याग दो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए चलूँगा। और ऐसा कह करके भगवान अपने वाहन को तैयार करने लगे। वाहन का मतलब, उनका वाहन क्या है? गरुड़। गरुड़ ही तो मेरे भगवान विष्णु जी का वाहन है। जब भगवान जी ने अपने वाहन को तैयार किया युद्ध पर जाने के लिए, उस राक्षस से लड़ने के लिए, तो लक्ष्मी जी उसी समय आ गई। लक्ष्मी जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। भगवान ने कहा, देवी, मैं देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ और आप रो रही हो, इसका क्या कारण है? मुझे बताने की कृपा करो। तो इस प्रकार से माँ भगवती ने कहा लक्ष्मी जी ने कि वो दैत्यराज जलंधर समुद्र देव का पुत्र होने के कारण मेरा भाई भी है, क्योंकि मेरी भी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरे भाई को मारें। इस प्रकार से भगवान कहने लगे कि हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, मैं नहीं मारूंगा, परंतु देवताओं की सहायता करने जाना ही होगा। और जो दुराचारी होता है, जो पापी होता है, उस पापी का अंत जरूर होगा। आप सोचो कि मेरा भाई है, वो पापी है तो क्या हुआ, लेकिन मारा जरूर जाएगा। मैं नहीं मारूंगा अपने हाथों, लेकिन जाऊंगा जरूर। इस प्रकार से मेरे भगवान विष्णु जी अपने वाहन पर सवार होकर के युद्ध स्थल की ओर चल दिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरे भगवान विष्णु जी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर महासंग्राम चल रहा था। दैत्यराज जलंधर और सारे देवता लड़ रहे थे। जब देवताओं ने भगवान को आया देखा तो देवताओं में खुशी आ गई कि अब तो लड़ाई हम जीत लेंगे। ऐसा पंख उड़ाया मेरे गरुड़ जी ने, इतनी जोर की आंधी आई वहाँ पर कि जितने राक्षस थे वो उड़ने लगे। भगवान तो भी लड़े ही नहीं थे, केवल गरुड़ जी ने अपना पंख ही फड़फड़ाया था। और इस प्रकार से सारे दैत्य इधर उधर होने लगे। तो इस प्रकार से
दैत्यराज जलंधर को क्रोध आ गया कि हमारी सारी सेना भाग रही है। इस प्रकार से जब भगवान विष्णु जी ने देखा कि अब ये लड़ने आ रहा है, उसी समय मेरे भगवान विष्णु जी ने अपना सारंग नामक धनुष उठा लिया और बड़े जोर से धनुष की टंकार किया। फिर उन्होंने देखते देखते पल भर में हजारों दैत्य काट करके धराशायी कर दिया मेरे भगवान ने। इस प्रकार से गरुड़ जी से टकरा करके कहते उसने भी अपने बाण चलाए और मेरे विष्णु भगवान जी ने उस बाण को काट करके गिरा दिया। और इस प्रकार से कहते हैं जलंधर ने गदा से प्रहार किया और मेरे भगवान विष्णु जी ने उसकी गदा को भी एक बाण में काट दिया। इस प्रकार से जलंधर महावीर और पराक्रमी वो कहाँ मारने वाला था, वो अस्त्र पे अस्त्र चलाए जा रहा था और मेरे भगवान सभी अस्त्र काट रहे थे। इस प्रकार से जब अस्त्र शस्त्र उसके रथ का छत्र भी उड़ा दिया मेरे भगवान विष्णु जी ने, रथ का पहिया भी काट कर गिरा दिया, तो वो नीचे उतर करके युद्ध करने लगा भगवान विष्णु जी से। मेरे भगवान विष्णु जी नीचे उतर आए और इस प्रकार से उसने जोर का एक मुक्का मारा मेरे भगवान विष्णु जी को, तो भगवान विष्णु जी ने भी उसे मुक्के से प्रहार कर दिया। इस प्रकार से भयंकर युद्ध ये चलता ही रहा। दोनों ही वीर और बलवान थे, न भगवान विष्णु जी कम थे न दैत्यराज जलंधर ही कम था। इस प्रकार से सभी देवता और दानों के बीच युद्ध को आश्चर्यचकित होकर के सारे देवता देख रहे थे। युद्ध समाप्त होते ना देख करके भगवान विष्णु जी ने कहा, हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो, तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है, तुम इतने भयानक आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे दैत्यराज जलंधर, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने को तैयार हूँ, निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना को मैं पूरा करूँगा। जब ऐसा कहा मेरे विष्णु भगवान जी ने, तो जलंधर बड़ा प्रसन्न हुआ कि कहाँ तो भगवान मुझे मारने आए थे और कहाँ मुझे ही वरदान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जलंधर ने क्या वरदान मांगा है सुनिए। जलंधर ने कहा, हे प्रभु, हम दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करते हैं और हम ये वरदान मांगते हैं कि आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी पत्नी और अपने परिवार के सहित आप मेरे घर हमेशा के लिए आ जाएं। बोले विष्णु भगवान की जय। ऐसा वरदान मांग लिया कि आप अपने परिवार और पत्नी, यानी कि मेरी बहन भी आ जाएगी और आप भी यहाँ पर सदा के लिए विराजमान हो जाएंगे। मेरे भगवान विष्णु जी ने तथास्तु कह करके वरदान दे दिया। अब लक्ष्मी जी को भी बुला लिया भगवान विष्णु जी ने, और जब भगवान विष्णु जी का पूरा परिवार था वो भी आ गया। दैत्यराज जलंधर के यहाँ विराजमान हो गए। दैत्यराज जलंधर ने खूब स्वागत किया भगवान विष्णु जी का और इस प्रकार से वो तीनों लोकों पर शासन करने लगा और सुखपूर्वक अपना राज्य का चलाने लगा। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य कर रहा था तो देवता बड़े दुखी हो गए, क्योंकि जब भगवान जाके वहाँ बैठ गए, जिसके भरोसे देवता थे उसी के घर में विराजमान है, अब क्या करें देवता। इस प्रकार से सारे देवता परेशान, कुछ सूझे ना क्या करें। तो देवताओं ने नारद जी को याद किया, क्योंकि जब गुरु कोई आएगा तो ही तो रास्ता दिखाएगा। जब नारद जी को याद किया तो नारद जी वीणा बजाते आ गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोली विष्णु भगवान की जय। वीणा बजाते चलते रहते हैं नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, आपको तो पता है कि हम सभी अपने राज्य से निकाल दिए गए हैं। भगवान विष्णु जी सहायता के लिए आए थे, वो स्वयं ही परिवार सहित जलंधर के यहाँ बैठ गए हैं। अब हमारी रक्षा कैसे होगी, आप ही कोई उपाय निकालो। तो नारद जी ने कहा, चिंता ना करो देवताओं, मैं तो हमेशा देव कार्य में ही लगा रहता हूँ। उसी समय नारद जी क्या किए, वहाँ से निकल पड़े और कहाँ पहुँचे,
जा करके दैत्यराज जलंधर के राज में पहुंच गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रशंसा में बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं। अगर किसी से कुछ ना मिल रहा हो, उससे निकलवाना हो, तो 4 बड़ाई उसकी कर दीजिए, वो भूल जाएगा पूरा। तो नारद जी ने यही काम किया। नारद जी जब पहुंचे जलंधर के पास, तो नारद जी ने कहा कि हे दैत्यराज जलंधर, मैं आज तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ कि तुम किसी भी मामले में देवताओं से कम नहीं हो और तुमने देवताओं का राज भी कब्जा कर लिया है। इतना सुंदर शासन कर रहे हो और तुम्हारे यहाँ राज्य में क्या नहीं है। मैंने देखा कि कुबेर का खजाना भी तुम्हारे पास है, सारे रत्न तुम्हारे पास हैं और इस प्रकार से तीनों लोगों के स्वामी तुम हो। आपके पास ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, सब कुछ आपके पास है, कल्प वृक्ष भी आपके पास है। और इस प्रकार से कहते हैं ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है, अब क्या रह गया। मैंने तो आपकी बड़ी देखी कि खूब आप सफलता की ओर गए, खूब प्रशंसा किया देव ऋषि ने। तो जब ऐसी प्रशंसा किया तो खूब भूल गया अपने आप को कि हाँ मैं तो बड़ा सफल हूँ। लेकिन एक लेकिन लगा दिया नारद जी ने कि सब कुछ तो तुम्हारे पास है, लेकिन जो रत्न है नारियों में, एक स्त्री, वो सबसे सुंदर स्त्री जो तीनों लोगों में सबसे सुंदर है, वो रत्न भी आपके पास होना जरूरी है। दैत्यराज जलंधर ने पूछा वो कौन है और कहाँ पर मिलेगी ऐसी नारी जिसके बारे में आप बता रहे हो, जो रत्नों से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुझे जल्दी बताओ, मैं उसे भी लेकर के आऊँगा। तो कहने लगे कि आज जलंधर की बात को सुनकर के देव ऋषि नारद जी ने क्या बताया। कहने लगे हे दैत्येंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो कहाँ पर है। त्रिलोकीनाथ महान योगी भगवान शिव के पास है। वो स्त्री, वो नारी शिव जी के पास है और वो है उनकी परम सुंदरी पत्नी देवी पार्वती जी। इसको पार्वती जी के बारे में बता दिया। इस प्रकार से वो जो है सर्वांग सुंदरी होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी है। संसार की कोई भी नारी स्त्री उसकी बराबरी नहीं कर सकती है, वास्तव में उसके समान कोई नहीं है। ऐसा कह करके देव ऋषि नारद ने जलंधर से आज्ञा लिया। वो तो आकाश मार्ग से अपना काम करके चले गए। और इस प्रकार से अब इसके मन में खटक गई कि वो नारी मुझे लेकर आना ही है। व्यास जी बोले जब देव ऋषि नारद इस प्रकार बता करके चले गए तो वो अपने दूत को बुलाया। किसको बुलाया? राहु नामक दूत को बुलाया और कहने लगा जाओ, मैंने सुना है अभी देव ऋषि नारद जी ने बताया यही पास पर पर्वत पर एक योगी रहता है और उसके पास एक सुंदर नारी है, उसे मेरे लिए लेकर आओ। उस योगी से जाकर के कह देना कि तीनों लोगों के स्वामी जलंधर ने मांगा है, देना ही पड़ेगा। जब वो इस प्रकार से गया वहाँ पर जहाँ पर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी विराजमान थे, उसने जाकर के संदेश अंदर बताया। नंदी जी ने रोका द्वार पर, लेकिन वो नहीं माना, अंदर चला गया और जाकर के भगवान भोलेनाथ से अपने स्वामी का संदेश सुनाया कि मैं आपकी पत्नी को लेने आया हूँ अपने स्वामी जलंधर के लिए। जब ऐसा भगवान भोलेनाथ से बताया तो भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया उसी समय धरती फट गई भगवान भोलेनाथ के सामने और वहाँ से एक भगवान भोलेनाथ का दूत निकला और इस प्रकार से उसको आज्ञा किया। उसने कहा प्रभु आज मुझे उत्पन्न किया है, किस कार्य मुझे उत्पन्न किया है, मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तो भगवान ने कहा ये जो राहु खड़ा है तुम्हारे सामने, इसी को खा जाओ। अब वो जो गण निकला भगवान शिव जी का धरती से, वो खाने लगा। तो उसी समय ये विनय करने लगा, भगवान भोलेनाथ से स्तुति कर रहा, हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो भगवान भोलेनाथ जी बड़े दयालु हैं, तो वो गा रहा है भगवान के नामों को। कहाँ तो अपने स्वामी के लिए आया था और कहाँ उसके प्राण ही जब नहीं बचे तो भगवान के नाम को गाने लगा। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले
कोई भी अगर इस मंत्र को गाएगा तो भगवान भोलेनाथ रुकते नहीं, उसी समय आ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को दया आई, भगवान भोलेनाथ ने अपने उस दूत को मना कर दिया कि रोक दो इसको, नहीं खाना, छोड़ दो। उसने कहा प्रभु मैं तो अपने स्वामी का केवल संदेश आपको सुनाने आया था। और इस प्रकार से जब उसको छोड़ दिया वो चला गया जलंधर के पास संदेश लेकर के। और इस प्रकार से वो जो निकला था धरती से वो कहने लगा प्रभु मैं इतना भूखा हूँ कि मेरी भूख शांत नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि ऐसा करो, अपनी भूख को शांत करने के लिए तुम अपने ही शरीर का मांस खा जाओ। जब भगवान का आदेश हुआ तो वो अपने शरीर का ही मांस खाने लगा। इस प्रकार से जब उसने अपने हाथों पैरों के मांस को खा लिया, अब केवल उसका सर ही बचा रह गया, सारा पूरा शरीर खा गया। जब पूरा केवल सर बचा रह गया तो ऐसी भक्ति देख करके मेरे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। मेरे भगवान भोलेनाथ बोले कि ए मेरे दूत, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया और आज्ञा पालन करके मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम वास्तव में मेरे बहुत ही प्रिय हो। आज से तुम मेरे भक्तों द्वारा पूज्य होंगे और जो भी मनुष्य संसार में मेरी पूजा करेगा वो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा। और अगर तुम्हारी पूजा नहीं किया तो उसकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। और इस प्रकार से मैं आज तुम्हें अपने गढ़ों में नाम देता हूँ। उसका नाम भगवान भोलेनाथ जी ने क्या रखा? स्वकीर्ति मुख नाम रख दिया, स्वकीर्ति मुख। और इस प्रकार से जब भी कभी कोई पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की तो इसकी भी पूजा की जाती है स्वकीर्ति मुख की। बड़े बड़े अनुष्ठान में कभी रुद्रा वहाँ बनाया जाता है। इस प्रकार से स्वकीर्ति मुख नाम से प्रसिद्ध हो गया। उधर जलंधर के पास उसका दैत्य पहुँचता है, लेकिन क्या संदेश देता है ये तो हम सभी कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज जलंधर का वध नहीं हो पाया है, कल के प्रसंग में होगा। तो चलिए आगे हम सभी पुरुषोत्तम मास को भी सुन रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में हम कहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कथा हमारी चल रही है, उस पर भी जब पहुँचेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा आपको याद होगी कि ब्राह्मण देवता के घर पुत्र तो हो गया है, क्योंकि याद कराना जरूरी है हम किस प्रसंग पर कहाँ चल रहे थे। लेकिन जब वो महामुनि आए थे घर में और उनसे जब भाग्य रेखा पूछा तो महामुनि ने कह दिया कि सारा तो ठीक है, परंतु ये जो है 12 वर्ष का जब होगा तो ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये बचेगा नहीं बालक। इस प्रकार से वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस बालक की अपने पुत्र की रक्षा करते थे, कहीं जाने नहीं देते थे कि मेरा पुत्र मर जाएगा 12 साल के बाद। परंतु भगवान शिव का, भगवान विष्णु का परम भक्त था, वो हर समय गायत्री पाठ करता था। और इस प्रकार से वो भगवान भोलेनाथ के मृत्युंजय मंत्र को भी जप करता था। एक बार क्या हुआ कि जो है वो अपने जो मित्र थे उनके साथ खेलने के लिए गया और वहाँ पर खेलते खेलते एक बहुत बड़ी बावड़ी थी, उस जल के बावड़ी में वो गिर गया पानी और गिर करके वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार से जो सखा थे उसके वो लौट करके घर आए और जब बताया ब्राह्मणी से कि जो है आपका पुत्र तो जल में गिर करके मर गया है, तो उसी समय वहीं पर वो अचेत हो गई, वो भी धरती पर गिर पड़ी। उसका जो है पति आया, यानी उस बालक का पिता आया। वो ब्राह्मण देवता आए, जब ब्राह्मण देवता ने सुना कि इस प्रकार से मेरा पुत्र तो मर गया तो वो भी रोने लगे, वो भी रोते रोते अचेत हो गए। वहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर? उस वन में जहाँ वो खेल रहा था, उस बावड़ी से बालक को निकाला और गोद में लेकर के बैठे हैं, रो रहे हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। रोते रोते देखो क्या होता है, ये कथा तो हम कल के प्रसंग में सुनेंगे अगले अध्याय की। और आज की कथा विराम करेंगे, क्योंकि हमारा मन यही लगा रहेगा कि उस बालक को क्या होगा, भगवान की क्या कृपा होने वाली है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो इसलिए जिस पर मेरे भगवान भोलेनाथ विष्णु जी कृपा कर दे, अपना हाथ रख दे, उसका बाल बांका नहीं होता है। तो आइए हम सभी मांगेंगे कि भगवान मेरे सिर पर भी तो अपना हाथ रख दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म
जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाला श्याम शिवदानी तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाला श्याम शिवदानी तो धन दौलत क्या मांगे, महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की वर्षा, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भोले तेरे चरणों की धूल धन और दौलत से प्यारी है, भोले तेरे चरणों की धूल धन और दौलत से प्यारी है। एक नजर कृपा की कर दो, इज्जत शान हमारी है, एक नजर कृपा की कर दो, इज्जत शान हमारी। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, तेरी सेवा करूं दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा क्या मांगा हमने देने से घबराते हो, ऐसा क्या मांगा हमने देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखो भोले, चाहे जैसे रखो भोले, बस होती रहे मुलाकात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भोले शंकर भगवान की जय। प्रभु के नाम को गाते हुए आरती की ओर चलेंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संग
सदा शिव जानता विवेका हो शिव जानता विवेका प्रणवाक्षर के माथे ओम माथे गिरते नो एका ओम हर महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंद ब्रह्मचारी हो शिवानंद ब्रह्मचारी नेता उठा भोग लगावत शंकर विद्याधर पावत महिमा के भारी ओम हर महादेव त्रिगुणमयी शंकर जी की आरती जो